तो यार हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट टेक अपडेट्स। तो आज बात करते हैं स्नेहित मिश्रा से, जिनको आप जानते होंगे वो एक जेई मेंटोर हैं। तो वो अभी कुछ कॉपी के एलिगेशंस लगाए अमित महाजन सर के ऊपर। बेसिकली उन्होंने एक रील बनाई थी एंड अमित सर ने भी कुछ दिन बाद इसी से रिलेटेड एक रील बनाई थी जो कि सेम ही स्क्रिप्ट पर था। पहले आप ये दोनों देख लो। मोबाइल तो ऐसे चला रहा है जैसे एक भी बैकलॉग ना हो। उसे क्या देख रहे हो, तुम्हें कह रहा हूं। मोबाइल तो ऐसे देख रहा है जैसे कोई बैकलॉग ही ना हो। उसको क्या देख रहा है? तेरे बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो हाँ, इसी को वो शेयर करके मिस्टर बीन के एग्जाम में कॉपी वाला जो मीम होता है उसको शेयर किए थे। अब खैर आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग कमेंट्स में बताओ। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फेमिनिस्ट वर्सेस प्रेमानंद जी महाराज, दिगराज सर बात किए थे, तो अभी क्षितिज सर भी इसी के बारे में बात किए। आप ये क्लिप देखो। सर, एक इन्फ्लुएंसर ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बहुत ही गलत शब्द बोले हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना रिसेंटली वो जो लिव इन वाला डिबेट चल रहा है उसी की बात कर रहे हो। हाँ सर। कितना गंदा है लिव इन रिलेशन शब्द। तो उसका भाव है कि महीने 2 महीने आप किसी भी स्त्री पुरुष के साथ रह लो और इसके बाद कह लो कि हमें पसंद नहीं आया। ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? देखो, यदि आप किसी के थॉट से अलाइन नहीं हो तो आपको अपनी बात सही तरीके से सही शब्दों में बोलना आना चाहिए। अगर आपको किसी की बात सही नहीं लगी, दैट डजंट मीन कि आपको ये अधिकार मिल गया कि इंटरनेट पे जाके आप किसी सीनियर इंसान के बारे में इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग करोगे। ये बहुत ही पैथेटिक हरकत मुझे लगी और इसको मैं पब्लिसिटी स्टंट की तरह देखता हूं। और मैं यंगस्टर से ये अपील करूंगा कि भाई, यदि तुमको किसी की बात सही नहीं लग रही तो अपनी बात सही ढंग से बोलना सीखो। कम्युनिकेशन इसी को कहते हैं। हम इंसान हैं, हमको भगवान ने मुंह भी दिया है, कान भी दिए, दिमाग भी दिया, तीनों का इस्तेमाल करो। बोलने के पहले इंटरनेट पे गंदगी मत फैलाओ। और हाँ, अभी एलन के को फाउंडर ब्रजेश महेश्वरी सर के लाइफ के ऊपर एक वेब सीरीज बनने वाला है अनपेड इलेक्ट्रॉन नाम से, जिसके एपिसोड्स पे रिलीज होंगे। बाय द वे ये कहाँ पे रिलीज होगा ये तो मुझे नहीं पता। खैर आप लोग एक छोटा सा पोर्शन देख लो। कोटा एक ऐसा शहर जहाँ नीट और जैसपेरेंट का स्वर्ग बसता है। हर साल हजारों लाखों बच्चे आते हैं अपने सपनों को बुनने, पर इन अनगिनत सपनों को सफलता के शिखर तक पहुंचाता कौन है ना? एक सवाल बिल्कुल पर्दे के पीछे। कर्मकारों की कहानी, हाँ वही जिन्हें आप शिक्षक के नाम से जानते हैं, गुरु के नाम से जानते हैं। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, आप कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अभी अनअकैडमी एटम्स चैनल पर एक वीडियो आया था जहाँ पर प्रशांत सर बोले थे इनडायरेक्टली कि वो इस चैनल को डिलीट करने वाले हैं एंड इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन लोगों ने बस इसका लोगो चेंज कर दिया है एंड उस पर अब जेईई एडवांस से रिलेटेड कंटेंट आएगा। कल एक वीडियो भी आया था धैर्य मैम का इसी से रिलेटेड। आगे बढ़े तो अभी कोई एक स्टूडेंट था जो अपनी क्लास के टीचर की बात को ना सुन के उसांग सर का लेक्चर देख रहा था उनके क्लास में। इस पे उसांग सर लिखे कि प्लीज सामने जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी सुने एंड रिस्पेक्ट करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। आगे बात करें तो अभी महेश्वर पेरी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड शेयर किए थे नीट 2024 में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, जहां पर फेक ईडब्ल्यूएस के साथ कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक पैसा पे किए हैं। तो एक स्टूडेंट जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख पर ईयर से भी कम है, वो इतना पैसा कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? वो आगे लिखे इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए कि इट इज ए सिस्टमैटिक फ्रॉड। और हाँ, अभी गौरव सर बात किए एक यूनिवर्सिटी में चल रहे स्कैम के बारे में। हाँ, वही यूनिवर्सिटी जिन्होंने अभी ओम पांडे सर के ऊपर 5 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया था। खैर आप सुनो उनका क्या कहना है। यार एक बात बताओ, आपको कैसा लगेगा अगर आपका जो कॉलेज है वो आपको ये बोले कि आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर पे ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। आपने जो हॉस्टल फीस हमें दे रखी है इस सेमेस्टर की वो भी हम आपको वापस नहीं देने वाले हैं। आपने इतने सारे जो हमें पैसे ऑफलाइन चीजों के दिए हैं, लाइब्रेरी यूज करने के लिए, क्लासरूम यूज करने के लिए, उसकी भी हम आपको कोई रिफंड नहीं देंगे, उतनी ही फीस लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे कॉलेज में मत आइए। क्यों? क्योंकि हमने अपने फर्स्ट ईयर की जो इंटेक है वो 1.5 से 2 गुना कर दी है। तो आपके हॉस्टल्स में अब वो रहने वाले हैं, आपके क्लासरूम वो यूज करेंगे एंड जब तक हमारी नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तो आप घर बैठिए। कुछ ऐसा ही कर रही है लप्पू यूनिवर्सिटी। ऑलरेडी इनकी मैनेजमेंट की बस की नहीं होता कि यार ये कुछ बढ़िया प्लेसमेंट्स करा सके स्टूडेंट्स की, या फिर ये कुछ भी अच्छा एटलीस्ट कर पाए। ठीक है, बच्चे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं मैनेजमेंट के साथ और अब आप इतना ही बड़ा लप्पू स्कैम कर रहे हो इतना बड़ा स्टूडेंट्स के साथ। आपको रिफंड कर देनी चाहिए उनकी हॉस्टल फीस एटलीस्ट, एंड इवन उनकी सेमेस्टर फीस बिल्कुल आधी कर देनी चाहिए अगर आप उनको ऐसे ऑनलाइन मोड पे दे रहे हो चीजें। एंड एक और टिप, थोड़ी सी शर्म करके, अगर आपको पता है कि आपको पैसे बहुत ज्यादा कमाने हैं, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही हर बच्चे को बीटेक करनी होती है, आता जाता कुछ ना फिर भी वो बीटेक करनी होती है, तो आप इस चीज का फायदा उठा के 1.5-2 गुना अपनी इंटेक कर देते हो फर्स्ट ईयर की। आपको करना है करो, आपको बिजनेस करना है करो, बट एटलीस्ट थोड़े नंबर्स अपने साथ रखो एंड पहले से प्रिपेयर रहा करो। अब आप लोग नाम गेस कर सकते हो कमेंट्स में यूनिवर्सिटी का। और हाँ, मेरे वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि अरविंद कालिया सर अनअकैडमी को छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बोला कि नाउ ही इज नॉट एफिलिएटेड विद अनअकैडमी। अब इस चीज को मैंने ट्राई किया वेरीफाई करने का, बट मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। अगर आप में से किसी ने अनअकैडमी का बैच परचेज किया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि उन्होंने लीव किया है या नहीं। तो खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई न्यूज हो, अपडेट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसमें सबमिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना
जानना हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बड़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल, बड़े तू चल।